हाय फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स और फॉर्म पर। सो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ एमसीक्यू। जो रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज थे हमारी इस पीडीएफ के। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन द चार्जिंग battery is disconnected, the plate are further separate, the potential difference the plate will be। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो चार्ज रहेगा आफ्टर सेपरेशन वो तो कांस्टेंट रहेगा और V इज इक्वल टू होता है Q बाई सी। सो चार्ज रिमेन सेम even after increasing the separation but capacitance decreases। कैपेसिटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, बिकॉज V पोटेंशियल आर हियर इंक्रीजेज, क्योंकि V इंक्रीज हो जाएगा बट चार्ज कांस्टेंट रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा आफ्टर सेपरेशन, तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो हियर द पोटेंशियल डिफरेंस द प्लेट विल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर ब्रॉट क्लोजर। देखिए दो प्लेट हैं चार्ज कैपेसिटर के, पास पास लाई जाती हैं। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी द एनर्जी स्टोर्ड विल। देखिए आप खुद वर्क कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी ये आपको बताना पड़ेगा अभी उस पर। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज जो Q है वो तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो जितना Q है एक बार आ चुका है दोनों प्लेट के ऊपर वो वही रहेगा। एंड C इज इक्वल टू होता है आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नाउ यू सेपरेट D को आप कम कर रहे हो, सेपरेशन घटा रहे हो, तो कैपेसिटेंस विल बी राइज। अब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, सो एनर्जी E इज इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो अगर C बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ए 200 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड at a steady rate of 100 microcoulomb per second. The potential difference between its plate will be 50 watt after an initial interval of। तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद जो है आपका पोटेंशियल जो है वो 50 वोट हो जाएगा यदि पर सेकंड आप 100 माइक्रोकुलाम की रेट से चार्ज कर रहे हो। तो Q इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट CV, Q इज इक्वल टू CV। और आप यहाँ से अगर Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इजीली, तो Q इज इक्वल टू यू कैन कैलकुलेट 10⁻² कुलाम एंड T इज इक्वल टू आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, T इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 10 की यानी Q अपॉन Q अपॉन जो आपका रेट है यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज करने का, उससे आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो ये रेट कितना है? 100 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि आपको सेकंड निकालना है, कितना सेकंड यानी कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको चार्ज को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे, तो ईजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना Q की वैल्यू आप यहाँ से मेजर कर लीजिए और जो आपका चार्ज है स्टोर करने का वो आपको गिवन है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो को कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड यानी बी ऑप्शन विल द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग n equally spaced plates connected alternately if the capacitance between the any two plates is C। कैपेसिटेंस दो प्लेट्स का C है, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। देखिए दो दो कनेक्ट की गई है प्लेट्स और
अनइक्वली स्पेस प्लेट कनेक्टेड है यहाँ पर आपकी। सो डायरेक्ट भी आप इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैपेसिटेंस जो होगा वो n-1 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्लेट्स हैं वे सभी कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो n-1, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आएगा n-1 इंटू सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, अगर आप चार्ज इंक्रीज कर रहे हो कैपेसिटर का, इसका मीन्स क्या हुआ कि जो इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द प्लेट, या बोथ। देखिए स्टूडेंट, सी तो किसी भी कैपेसिटर का जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस का सी वेरी नहीं करता है कभी, ठीक है, जितना कैपेसिटेंस होता है वो सेम ही रहता है। बट वी जो होता है, अगर आप चार्ज बढ़ाते जाते हो, हमें पता है वी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई सी, तो सी तो कांस्टेंट है, तो अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब कौन इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल विल बी द इंक्रीज, तो राइट आंसर इज बी। दोनों नहीं, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है प्लेट का। नेक्स्ट 36, इन ए चार्ज कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन, अगर कोई चार्ज कैपेसिटर है तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। सो स्टूडेंट्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, या बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी से चार्ज किया है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, हटा दी बैटरी, अब हमने बाय ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस, उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया है। इट इज़ फुल्ली फिल्ड, अच्छी बात है, स्पेस बिटवीन द प्लेट, जितना भी स्पेस था उसको हमने डाइलेक्ट्रिक से इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट आगे कहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल, तो एनर्जी स्टोर्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कैपेसिटेंस को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देखना है कंडक्टिंग स्लैब इंक्लूड की है। मान लीजिए अगर वो टी थिकनेस की स्लैब होती वहाँ पर, तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा स्टूडेंट्स कंडक्टिंग के लिए, वो जाएगा आपका एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए माइनस के टी, सॉरी डी माइनस के टी, डी माइनस के टी। अगर टी थिकनेस का हम कोई डाइलेक्ट्रिक मेटल जो है वो इसके अंदर, ये मेटल या कंडक्टिंग रोड टी थिकनेस का हम इसके अंदर, और डी जो है टोटल सेपरेशन होता किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस प्लेट्स के बीच का, तो ये इतना हो जाता। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो गया, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ 38 क्वेश्चन, the capacitance of a parallel plate capacitor increase from 5 microfarad to 60 microfarad, अर्थात आपने पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया, अच्छी बात है। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक आपने फील्ड कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज, तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स क्या होगी। देखिए हमें पता है कि सी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है सी नोट इंटू के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सी नोट जब वैक्यूम था कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, जो कैपेसिटेंस था वो सी नोट था। दोनों की वैल्यू आपको प्रोवाइड करा दी गई है, ये हुआ है 60 माइक्रोफैरड और ये हुआ है आपका 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइक्रोफैरड, क्योंकि आप इसे डिवाइड करोगे इधर तो ये आ जाएगी 12, कोई इसकी यूनिट नहीं होगी, ये तो केवल नंबर होता है जो कि एक रेशनल नंबर, जो कि आपको बताता है कि कैपेसिटेंस कितने टाइम आपका इंक्रीज हुआ है आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए थिन एल्यूमिनियम is inserted in a air gap of a parallel plate capacitor without touching any of two plates of the capacitor. The capacitance of the capacitor is,
कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर आपने एक मेटल प्लेट को जो है वो इंसर्ट कर दिया। देखिए अभी अभी हमने एक कंडक्टर के लिए देखा था, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। इसमें क्या होगा, इनवेरिएंट ऑफ ऑल पोजीशंस ऑफ द सीट या मैक्सिमम व्हेन द सीट इज मिड बिटवीन द, देखिए इनवेरिएंट रहेगा, आप किसी भी सभी पोजीशन पे आप सीट को लगाइए तो मैक्सिमम ही रहने वाला है। इनवेरिएंट फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द सीट, तो इनवेरिएंट ऑफ द ऑल पोजीशन ऑफ द सीट इज द राइट आंसर। ना ही पॉजिटिव की बात करेंगे, ना ही नेगेटिव की बात करेंगे, और ना ही मिडवे की बात, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनवेरिएंट फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द सीट, आप सीट को कहीं पे भी लगाइए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू होता है हमारा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस के T। अब ये T थिकनेस का जो एल्यूमिनियम प्लेट आप पूरी कैपेसिटर में कहीं भी फील्ड करेंगे तो उसे कोई मैटर नहीं करता। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो एक्चुअल में इस पर डिपेंड ही नहीं करता कि मिड में रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, ए म्यू माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड 400 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस भी गिवन है आपको और पोटेंशियल भी गिवन है। देन इट्स प्लेट्स आर जॉइंट थ्रू ए रजिस्टर 1 माइक्रोकुलाम। हीट प्रोड्यूस द रजिस्टर इज रेजिस्टेंस इज, तो हीट पूछ रहे हैं कितना प्रोड्यूस होगा रेजिस्टेंस के द्वारा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, H इज इक्वल टू हाफ CV²। एनर्जी का फॉर्मूला ये तो होता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, C भी है V भी है, सब कुछ वैल्यू रख के, तो आपको आंसर मिलेगा 0.32 जूल। तो यही एनर्जी होगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a metal foil of negligible thickness is introduced between the two plates of a capacitor at the center. The capacitance of the plate will be same, doubled, half या k टाइम। IIT का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो सेम क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस के T, पर उन्होंने क्या कहा है कि T जो है वो बहुत छोटा है D को देखते हुए। सो अगर टी बहुत कम है तो आप टी को रिमूव कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो सेम ही रहेगा। तो सेम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद plate separation D change from 1 coulomb to 3 coulomb when a conducting slab a thickness T is introduced between its plate, then what will the right answer। तो कैपेसिटेंस जो होता है प्लेट का आफ्टर प्लेसिंग द कंडक्टिंग प्लेट दैट इज इक्वल टू C नोट D माइनस के D अपॉन D माइनस के T, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको करते कैसे हैं, आंसर कैसा आएगा, C इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस के T। इसमें हम करते क्या है, D से ऊपर मल्टीप्लाई, D से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये जो A एप्सिलॉन नोट अपॉन D लिखा होता है इसे C नोट लिख देते हैं, ये वैक्यूम या एयर के लिए होता है, और बाकी जो D अपॉन D माइनस T बचा है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ईजिली, और ईजिली हम कैलकुलेट कर देंगे। तो C की वैल्यू हमें 3C दी है और ये C है, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 2D/3। T इज इक्वल टू 2D/3, तो D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन D चेंज फ्रॉम 15 माइक्रोफैरड टू 30 माइक्रोफैरड। देखिए कैपेसिटेंस को अगर D को इन्होंने चेंज किया है तो डबल कर दिया है। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू भी इन्होंने दे दी है आपको, K की वैल्यू 10 है स्टूडेंट्स, 10, और थिकनेस जो है वो T है, और कैपेसिटेंस जो है वो स्टार्टिंग में C नोट 15 दिया हुआ है माइक्रोफैरड में, और जो C की वैल्यू दी है वो 30 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। और पूछ रहे हैं कि इंसर्टेड द प्लेट देन inserted the plate, then what will be the right answer।
that will be C is equal to, formula becomes C is equal to A epsilon naught upon D minus K T plus T upon K. That will be the right answer. We have value separation and K A, we have all values. सो मल्टीप्लाई ऊपर भी D से कर सकते हैं हम और नीचे भी D से, तो ये हो जाएगा C नोट, ये आपकी वैल्यू C नोट कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो इजीली C इज इक्वल टू C नोट D अपॉन D माइनस के T प्लस T अपॉन K। सो यहाँ से आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि इस क्वेश्चंस में हमें मिलेगा T की वैल्यू 5D अपॉन 9, 5D अपॉन 9 इज अ राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा T इज इक्वल टू 5D अपॉन 9, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स आर in the ratio 2:3:6. If their net capacitance in the series is 10 microfarad, then their net capacitance in parallel will be 44. यदि पैरेलल में हो तो व्हाट विल बी वैल्यू, ये पूछ रहे हैं। तो आप इजीली काउंट कर सकते हो 1/10 इज इक्वल टू, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस हमें पता है पैरेलल के लिए क्या होता है, 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/6x। देन ऑन सोल्विंग x इज इक्वल टू वी कैन फाइंड इजिली 10। सो CP इज इक्वल टू हाउ मच, तो पैरेलल में है तो पैरेलल में आप इजीली काउंट कीजिए 2x प्लस 3x प्लस 6x और इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कीजिएंगे तो 110 फैरड। सो आंसर विल बी 110 फैरड हियर। नेक्स्ट 45, द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू कैपेसिटर ऑफ द equal capacitance when charged by a battery of 10 volt is 0.05 joule. The energy stored in their series combination when connected across the same battery will be, what will the right answer here, क्योंकि एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर एंड ये गिवन है आपको 0.05, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C एंड C हियर वी गेट 5 × 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। तो इस C का यूज़ करेंगे हम आगे, तो US बिकम्स कॉम्बिनेशंस के लिए जो एनर्जी क्रिएट होगी यहाँ पे, तो US इज इक्वल टू हाफ CS V स्क्वायर, और CS जो होगा हमारा यहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होगा हाफ, जो हमने पहले अभी कैपेसिटेंस निकाला था उसका हम इजीली हाफ कर देंगे, तो 2.5 × 10 की पावर माइनस 6 फैरड, और V हमारा सेम ही रहेगा 100, बाकी US की वैल्यू हम इजीली काउंट करेंगे तो ये आएगी 0.0125 जूल। नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 46, two capacitors have their capacitance in the ratio 2:3 when connected in parallel across the battery 200 volt. The total charge on the combination of capacitor is 5 millicoulomb. The charge on them when they are connected in series across the same battery will be, सेम बैटरी से कनेक्टेड हैं और पहले उन पे आपको चार्ज भी प्रोवाइड करा दिया कॉम्बिनेशंस के दौरान, टोटल चार्ज एंड उनका कैपेसिटेंस का रेशियो भी आपको गिवन है, तो इजीली काउंट करेंगे हम, तो हम कह देंगे 2C और 3C। मान लीजिए ये दो कैपेसिटेंस थे आपके, तो CP पैरेलल में क्या आ जाएगा 2C प्लस 3C इज इक्वल टू 5C, और अगर आप पैरेलल में चार्ज देखोगे तो CP × V, और इजीली हम कैलकुलेट करेंगे इसे 5C × 200, सो 5 × 10 की पावर माइनस 3, तो C की वैल्यू हम यहाँ से काउंट कर लेंगे, और CS कितना आ जाएगा निकल के सीरीज के लिए, ये आ जाएगा 2C × 3C अपॉन 5C, सो ये आ जाएगा 6/5C, और C की वैल्यू अभी हमने काउंट की थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट QS इज इक्वल टू CS × V, सो 1.2 × 10 की पावर माइनस के 3, दैट इज़
1.2 मिली कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 मिली कूलाम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ए कंडेंसर is connected across another charge condenser, the energy in the two condenser will be, देखिए क्या इक्वल रहेगी, डबल होगी, लॉस होगी, क्या होगी, एनर्जी इज लॉस चार्जिंग ऑफ द, तो ओबियस एनर्जी लॉस हो जाती है, राइट। तो यू कैन राइट इजिली 47, दैट विल बी द बी आंसर, लेस देन दैट इन द इनिशियल कंडेंसर, जितनी भी इनिशियल कंडेंसर में तो उससे कमी होगी, कभी ज़्यादा तो हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को मैं जल्दी से टिक कर रहा हूँ ताकि आप सेल्फ भी सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 48 देखते हैं तो दैट विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, F/2, and a capacitor is connected in the across the battery, the energy loss as heat during the charging is equal to, देखिए जितनी एनर्जी आप सप्लाई करते हो क्या वो उतना रहेगी या उससे कम हो जाएगी, तो आप बताएंगे हाफ रह जाती है यदि आप किसी कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड करते हो और एनर्जी जो हीट में चली जाती है वो आधी एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द, अगर आप कॉम्बिनेशन इनका चेक कर रहे हो तो आप इजीली देख सकते हो ये दो पैरेलल में हैं और ये फिर आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे स्टूडेंट्स। तो C1 और C2 अगर आप बोथ देख रहे हो तो एक ही वायर के द्वारा कनेक्टेड हैं, देयर आर नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, द सर्किट इन, जो सर्किट होगा हमारा वो सिंपली आपका CP इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करेंगे तो CP इज इक्वल टू, केवल इनमें तो बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, केवल ये आपको दो देखने को मिलेंगे जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो यहाँ पे ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे तो आप इजीली काउंट कर सकते हो C प्लस C इज इक्वल टू 2C। देयर आर नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगेन आपसे बता दिए जाते हैं कि जो 50 क्वेश्चन है इनके बीच में जो ये दो C लगे हैं इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, दोनों पे सेम पोटेंशियल, जितना इस पर उतना इस पर, तो केवल आप इन दो का सोल्व कर लीजिए, यानी 2C विल बी द राइट आंसर पैरेलल में। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन द प्लेट A एंड B इज फिगर विल बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है तो ये तीनों अगर मैं इनको इजीली सोल्व करें तो ये तीनों एक्चुअल में आप पाएंगे कि ये पैरेलल में ही कनेक्टेड हैं और पैरेलल में आप तीनों को सम कर सकते हैं इजीली, तो 9 माइक्रोफैरड विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चंस आता है तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तीनों के तीनों। नेक्स्ट 52 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 52, 53, 52 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो सभी का सेम है, तो आप ये बीच का जो कनेक्शन है ये हटा सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इजीली ऊपर और नीचे के सोल्व कर लीजिए। तो आपको मिलेगा ऊपर जो है वो सीरीज में है दो और नीचे भी आप सीरीज में मिलेंगे और बाकी बाद में उसे पैरेलल में कनेक्टेड कर लेंगे हम, तो जो आंसर आएगा हमारा वो रहेगा हमारा 10 माइक्रोफैरड का। नेक्स्ट 5 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सोन फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, 5 कैपेसिटर है। अब आप देखोगे तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इजीली सोल्व कीजिएगा और उसके बाद ये वाला जो दूसरे वाला है ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो जाता है जैसे ही आप सोल्व करोगे। और नेक्स्ट आप टर्म पे देखोगे तो ये भी आपका जो ये दोनों आप पाओगे, इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा, C विल बी द राइट आंसर, 3 माइक्रोफैरड। स्टार्टिंग में आप इनको जो ये दो मैं घेरा कर रहा हूँ ये आपके सीरीज में हो जाएंगे और इसको 1 माइक्रोफैरड के साथ पैरेलल में सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, और जैसे ये पैरेलल में आ जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर केवल एक रजिस्टेंस बचेगा,
तो ये रेजिस्टेंस जैसे आप इसके साथ कनेक्टेड करोगे तो इसके साथ सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करके आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, तो आंसर इसका रह जाएगा स्टूडेंट्स सी, 3 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 7 कैपेसिटर्स, 7 कैपेसिटर लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी इजली। और चलिए इसको सेल्फ ट्राई करना सोल्व करने का भी। तो इसका जो आंसर हम आपको बता देते हैं, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of 5 microfarad charge of 200 volt is connected across another uncharged capacitor is 15 microfarad, their common potential will be, common potential कितना होता है, V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, that is the common potential. So you can easily calculate here, that then will be 50 volt, 50 volt with the right answer, D option will be the right. Next question 56, the energy lost during the sharing of चार्ज, इसी क्वेश्चन में जो 55 क्वेश्चन था इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज जो हो रहा था उसमें कितने चार्ज जो हैं चार्ज के द्वारा एनर्जी लॉस कर दी जाएगी। सो एनर्जी लॉस विल बी डी यू, यानी एनर्जी चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, दैट इज द एनर्जी लॉस फॉर्मूला। सो वी कैन कैलकुलेट हियर इजिली 75 मिलीजूल, 75 मिलीजूल विल बी द राइट आंसर, मिलीजूल स्टूडेंट ध्यान रखना। सो हियर दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 57, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर इज 4000 वोल्ट mm, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय 3 mm थिक पेपर सीट इज। सो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारा dV ओवर dL या dR, और V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा E इंटू dL, तो मल्टीप्लाई करेंगे इजिली तो वी कैन कैलकुलेट 42 वोल्ट, 42 वोल्ट विल बी द राइट आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द थिकनेस d/2, देखिए आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया स्टूडेंट्स, जब भी डिस्टेंस को आधा करें तो आप पाएंगे कि जो दो आपके कैपेसिटर बनते हैं उनका कॉम्बिनेशन सीरीज का बनता है हमेशा, ठीक है। डिस्टेंस को कभी भी आधा करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीरीज का बनेगा। सो सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, सीरीज का बन जाएगा आपका CS, यानी सीरीज के लिए CS, सीरीज के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और हम एक एक कैपेसिटर को इजीली काउंट कर सकते हैं। C1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हमारे लिए C1 इज इक्वल टू K1A एप्सिलॉन नोट अपॉन D/2, सेम K2A एप्सिलॉन नोट D/2 हो जाएगी C2 के लिए, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। सो वी कैन कैलकुलेट इजीली, ये बन जाएगा हमारा K1 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नोट बाई D, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आंसर बनेगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का 59। अब की बार एरिया जो है वो मिड कर दिया है, तो अब की बार सीरीज में चला जाएगा ये, याद रखना डिस्टेंस आधा करेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो सीरीज का बनता है, और अगर आप एरिया को आधा कर देते हैं तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है। और पैरेलल केस में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और C1 की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी K1A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, और एरिया आधा किया है तो 2D, एरिया अपॉन 2 कर देंगे। तो C1 और C2 की वैल्यू ऐसे ही हम कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा K1 प्लस K2A एप्सिलॉन नोट अपॉन 2D, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 3 आइडेंटिकल, अब की बार 3 जो है वो आपको एरिया के बेसिस पे ब्रेक कर दिए हैं, तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका भी K1 प्लस K2 प्लस K3 A एप्सिलॉन नोट अपॉन 3D, अब की बार ये 3D वाला राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।